तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है। तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है फाक्शी टेम्पल से। वही मॉन्क का टेम्पल जहाँ पे छोटा वाला मॉन्क बैठा हुआ था और तभी पीछे से एक बड़ा मॉन्क आता है और कहता वाह अमितवा यार, मुझे लगा नहीं था इतने बड़े टेम्पल का सबसे सीनियर मॉन्क भी एक छोटा बच्चा होगा। आपसे मिलकर अच्छा लगा। वो भी कहता आपसे मिलकर अच्छा लगा। बोल तो ऐसा रहा जैसा साले तू पहली बार यहाँ पे मिल रहा है और बस दिखने से बच्चा हूँ, रियलिटी में तुमसे भी हाई लेवल का हूँ। वो भी कहता या रियलिटी में तो मेरे सीनियर यहाँ पे लगते हो। भाई दबे इस टाइम पे क्या कर रहे हो। वो भी कहता कुछ नहीं, बस मंत्र पढ़ रहा हूँ। वो भी कहता मंत्र पढ़ रहे हो, ये मंत्र किस लिए पढ़े जा रहे हो। वो भी कहता मॉन्क लोग 24 घंटे बस मंत्र पढ़ते रहते हैं ताकि हमारे दिल को शांति मिले। क्या तुम्हें इतना भी नहीं मालूम। वो भी कहता ना मुझे ये मालूम है, लेकिन आप जो मंत्र पढ़ रहे हो ना ये मन की शांति के लिए नहीं बल्कि किसी और चीज़ के लिए। किसके लिए। वो भी कहता तुम जाके क्या करोगे। चलो यार तुम्हें बता ही देता हूँ। हमारा जो करंट डायनेस्टी है और जो पुराना डायनेस्टी था उनके बीच में याद है ना एक लफड़ा हुआ था। उस लफड़े के चक्कर में काफ़ी प्रॉब्लम हुआ था और वो प्रॉब्लम वापस आने वाली है। यू नो ना। वो भी कहता या आई नो। वही ना जो सील है। ये भी कहता हाँ साले वही 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 वही। उतने में अचानक से गौतम बुद्ध की मूर्ति में क्रैक आने लगता है। ये भी कहता शिट, जिस बात का लग रहा था वही हो गया। जाओ जाओ एम्पेरियर एनवॉय को बुला के लेकर आओ। तो वो मॉन्क एम्पेरियर एनवॉय को बुलाने जाता है और ये बच्चा वाला मॉन्क मंत्र बोलकर मूर्ति को शांत करता है। फनली एनवॉय आ जाता है। बोला भी जाता है और चेक कीजिए। याद है ना बीबी और एल्डर ने क्या बातचीत किया था कि कोई चीज़ है टेम्पल के नीचे सील, अगर वो आज़ाद हो गया तो बवाल मच जाएगा। फिर हमारे मेन कैरेक्टर को भी नोटिफिकेशन आया था कि टेम्पल के नीचे कुछ तो सील है, जो आज़ाद होगा तो आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, लेकिन ब्लैक अपॉर्चुनिटी यानी कोई बुरी चीज़ होगी। और अभी के लिए उसी के बारे में बोला जाता है कि कुछ चीज़ है अंदर यहाँ पे सील है और वो बाहर आएगा तो लफड़ा ही लफड़ा मच जाएगा। मॉन्क समझाता है कि वेल वो चीज़ शायद अपियर होने वाला है। एंड वही भी कहता व्हाट, वो चीज़ अपियर होने वाला है, फिर तो हमें कुछ भी करके रोकना चाहिए, मगर कैसे। वो भी कहता हमें कोई आइडिया नहीं है, हमें कोई बोले तो कोई आइडिया नहीं है, हम बस ऊपर वाले से दुआ कर सकते हैं। ये भी कहता है लेकिन एग्जैक्टली वो चीज़ है क्या जो इतने सालों से सील है। वो भी कहता हमें वो भी तो नहीं मालूम। कई सारी पुरानी किताबें थी जिसमें डिटेल में लिखा हुआ था, लेकिन वो किताबें बहुत पुरानी थी, बची है, खराब हो गई, फट गई, हमें कोई आइडिया नहीं है। अगर वो किताब होता तो शायद हमें पता चल जाता, हमें कोई आइडिया नहीं है वो क्या है। बस इतना मालूम है वो आएगा तो बवाल मचेगा। एंड वही भी कहता शिट यार ये बुरी चीज़ कहीं हमारे देश को बर्बाद ना कर दे। वो भी कहता हमें कोई आइडिया नहीं है, हम तो इतने सालों से सील को रोके जा रहे थे और अभी भी पूरी कोशिश कर रहे हैं सील को रोकने का, लेकिन फॉर्चून टेलिंग की गई थी कि सील बहुत जल्दी टूटेगा और सील टूटने वाला है। आई डोंट नो सील टूटने के बाद क्या होगा। एंड वही भी कहता ओके ठीक है तो हम बोल कर कुछ करें। वो भी कहता तुम क्या ही कर लोगे। हमारे में इकट्ठा की ओर आते हैं जो चोरी चुपके से अपने घर में लौट रहा था और सोचता है कि मेरी बीबी ये नौकरानी देख ना ले। उतने में नौकरानी आती है कमरे के बाहर और कहती मालिक मैं अंदर आ रही हूँ। हमारा में इकट्ठा भी लक्षित मेरी आइडेंटिटी एक्सपोज हो जाएगा। लेकिन जैसे वो आती है ना हमारा में इकट्ठा पूरे के पूरे कपड़े उतार लेता है, चड्डी भी उतार लेता है और कहता ओ शिट मैं कपड़े बदल रहा था। नौकरानी शर्म नहीं आती, अपने मालिक के घर में घुस जाती है। वो भी कहती है तुमको शर्म नहीं आती, अरे कपड़े बदलते समय दरवाजा तो बंद कर दो। वो भी कहता हाँ गलती से भूल गया, जाओ यहाँ से। वो जाती है, हमारा मेन कट्टा भी लग थैंक गॉड सही टाइम पे एक्टिंग करके बचा लिया वरना आज तो एक्सपोज ही हो जाता। फिर कुछ समय बाद बीबी, हमारा मेन कट्टा, नौकरानी सब लोग बैठ के मीटिंग करते हैं। नौकरानी भी कहती है मीटिंग में सबसे पहले मैं बोलूंगी। बीबी कहती है बोलो क्या बोलना चाहती हो। वो भी कहती है 2 दिन बाद एक फेस्टिवल आने वाला है, वहाँ पे वाटर एंड लैंड नाम का कोई रिचुअल होने वाला है, मैंने सुना है बड़ा कमाल का होने वाला है। मुझे जाने का बहुत शौक है, जाऊँ क्या। हमारा मेन कट्टा भी कहता ना फेस्टिवल है, बहुत सारे लोग आएंगे, भीड़ भाड़ होगा, तुम एक भोली भाली अबला नारी, सुंदर हो प्यारी हो, मर्द लोग आएंगे, ठरकी मर्द आएंगे और तुम्हारे साथ कुछ भी गलत कर सकते हैं, डेंजरस होगा, मत जाओ। हो भी कहती अरे क्या डेंजरस होगा, तुमने क्या मुझे छोटी बच्ची समझ के रखा है, दिन भर घर पे काम करवाते हो, बाहर जाने भी नहीं देते। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता सॉरी ना यार जाके क्या करोगी, लफड़ा ही लफड़ा होगा, एक काम करो बदले में ये मोमोज खा लो। वो भी कहती है अपना मोमोज अपने बुंड में डाल लो, मुझे नहीं खाना। चलो तुम कह रहे हो तो खा लेती हूँ। गॉप ओ माय गॉड यार ये तो बहुत ही टेस्टी है। ठीक है तुम्हारे मोमोज के चक्कर में नहीं, मैंने अपना मन चेंज कर दिया, इसके चक्कर में मैं नहीं जाने वाली। बीबी कहती है लेकिन मुझे उस फेस्टिवल में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, मैं जाना चाहती हूँ। नौकरानी भी कहती नाना मालकिन मत जाओ, भीड़ होगा, आप बड़ी सुंदर हो, अबला नारी हो, मर्द लोग आपकी इज्जत के पीछे पड़ जाएंगे। बीबी कहती नहीं नहीं मैं तो भी आऊँगी बाबू प्लीज़।
तो हमारे मेन कैरेक्टर का अच्छा मन कहता है कि अरे तुम्हारी बीबी कितना अच्छी है, उसको मना कैसे कर सकते हो, लेके जाओ। बुरा मन भी कहता साले तू उसको लेके मत जाना, मालूम है ना तुझे अपना काम करने जाना है, प्रॉब्लम आ जाएगा। अच्छा मन भी कहता ना मालिक लेके जाओ, वो भी कहता ना ना मत लेके जाओ। हमारा मेन कैरेक्टर अच्छे मन की बात मान लेता है और कहता ओके ठीक है, अपनी बीबी को मना कैसे कर दूं। नौकरानी भी लग, साला कितना गंदा आदमी है, अपनी बीबी को हाँ बोलता है और नौकरानी को ना बोलता है। अरे मेरे को भी जाना है। उतने में पीछे से अंकल आता है और कहता वेल उस फेस्टिवल के बारे में तो मैंने भी सुना है, काफ़ी मज़ा आता है, तो मुझे भी आने का मन है, मैं भी आऊँगा। नौकरानी भी कहती ले जब ये दोनों आएंगे तो मैं भी आऊँगी। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक करे फेस्टिवल के बहाने मुझे अपना मिशन करना था, उसकी डेड बॉडी लाना था, बदला लेना था, अपॉर्चुनिटी ढूंढनी थी, लेकिन ये सबके सब आना चाहते हैं। अब तो प्रॉब्लम होगा, डोंट वरी सह लेंगे। अब आते भाई किसी एरिया में उसी कुत्ते की ओर जिसने मारा था, उसके पास एक लड़की आती है और कहती वेल हमने सबको खबर यहाँ पे दे दिया है, सब लोग तैयार होने वाले। वो भी कहता गुड गुड, हमारी इस मिशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। वो भी कहता हमें ये भी खबर मिली है कि जो डेमोनिक सेट के लोग हैं ना हमारे शहर में चले आए, कहीं ऐसा तो नहीं हमारे प्लान को वो लोग बर्बाद करे। ये आदमी भी कहता वो लोग हमारे प्लान को बर्बाद कर दे, ऐसा हो ही नहीं सकता। और सबसे इंपॉर्टेंट, हमने जिस स्वॉर्ड मैन को मारा था उसका कटा हुआ मुंडी पब्लिक को दिखाकर और उनके बीच में डर बैठाएंगे, और ये बेसिकली डेमोनिक सेट को ही चैलेंज कर रहे हैं। तो लड़की भी कहती मगर मुझे एक बात समझ नहीं आता, उसकी मुंडी पब्लिकली दिखाना जरूरी है क्या। तो ये भी कहता क्यों नहीं, ऐसा करने से हम डेमोनिक कल्टीवेटर की इज्जत मिट्टी में मिला सकते हैं। पूरी दुनिया डेमोनिक कल्टीवेटर से डरती है और हमने यह अफवाह फैला दिया था कि स्वॉर्ड मैन भी एक डेमोनिक कल्टीवेटर है। अगर उसकी कटी हुई मुंडी दिखाएंगे तो लोग डेमोन से डरना बंद कर देंगे और डेमोन लोग कमज़ोर हो जाएंगे। ये भी कहती है लेकिन इन रियलिटी वो डेमोनिक सेट का मेंबर नहीं है और हम उनका इतना नाम बदनाम करेंगे तो हो सकता है पीछे से वो हमारे और बड़े दुश्मन बन जाए। तो ये भी कहता देखो वो ऐसे भी दुश्मन बन चुके, बड़े बने या छोटे बने कोई फ़र्क वर्क यहाँ पे नहीं पड़ता। ये भी कहता हाँ लेकिन कुछ लफड़ा हो गया तो, ये भी कहता कोई लफड़ा नहीं होने वाला, हमें कुछ भी करके डेमोनिक सेट वालों को जितना पीछे और जितना अंधेरे में हो सके उतना अंधेरे में रखना है और हमें सही मौका देकर उन पर अटैक करना है। ये भी कहता अरे यार अगर कुछ उल्टा सीधा हो गया तो, ये भी कहता कुछ उल्टा सीधा नहीं होगा, हमने बढ़िया टीम अप किया है, हम डेमोनिक सेट की बैंड बजाने वाले हैं। वो भी कहती है अच्छा आप डर बना दोगे, आप पूरी दुनिया को अपने साथ में ले लोगे ताकि डेमोनिक सेट के साथ जब बैटल हो तो ये लोग आपको सपोर्ट करे। वो भी कहता या सही बोला, खाली बड़ी बड़ी फैमिली नहीं बल्कि मॉन्क लोग का टेम्पल याद है ना, वो कभी भी हमारे बैटल में नहीं आते, लेकिन इस बार बढ़िया हमने उनको मैनिपुलेट किया है, वो लोग हमारी हेल्प करने को तैयार है, एंड टाइम पर हमारा ही फायदा होगा। अब बीबी की ओर आते हैं जो भी कहती है बाबू बाबू हम फाइनली पहुंच गए। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हाँ साला टेम्पल बहुत ऊपर है, थक गया। वो भी नौकरानी कहती है पानी ले लो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हाँ लेकिन इतने गुस्से में क्यों, बाय द वे अंकल जी तुम बड़े जवान हो, बिना थके चढ़ गए। वो भी कहता हूँ नहीं तो क्या, अरे यार तुम जैसे जवान लोग फालतू में थक जाते हैं, मैं नहीं थकता। ये भी कहता अच्छा नहीं थकते, कोठे पे जाते हो पेलम पाली करते हो तभी नहीं थकते। वो भी कहता साले क्या कोठे, तूने मना किया था नहीं बोलेगा ना। वो भी कहता सॉरी सॉरी गलती से निकल गया, आगे से नहीं बोलूँगा। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।